Please subscribe, like and share to make me happy. एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही होती हैं। इसी जंगल में एक दरख्त पर एक बानो चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बहुत ही खूबसूरत और मेहनती थी। बानो चिड़िया के घोंसले के सामने एक कौवा भी रहता था। वह कौवा बहुत ही लालची था। वह कौवे की बानो चिड़िया के साथ कभी भी नहीं बनती थी। वह कौवा चिड़िया से बहुत जलता था। वे जंगल था तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन बानो चिड़िया और कौवा जहाँ रहते थे वहाँ दाना मौजूद न होता था। चिड़िया और कौवे को बहुत दूर से दाना जमा करने के लिए जाना पड़ता था। बानो चिड़िया बहुत मेहनती थी, इसलिए वो दूर जाकर अपने लिए दाना ले आती थी, जबकि दूसरी तरफ वे कौवा लालची था और बहुत कामचोर भी था। उस कौवे को दूर जाकर दाना ढूंढने में मुश्किल होती थी। एक तो ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ दाना मिलता ही नहीं है। मुझे इतनी दूर जाकर अपने लिए दाना लाना पड़ता है। मैं बहुत थक जाता हूँ। न जाने ये बानो चिड़िया इतनी दूर से कैसे दाना जमा करके ले आती है और थकती भी नहीं है। एक दिन कौवा और बानो चिड़िया दाना जमा करने के लिए बहुत दूर चले गए, लेकिन आज उन दोनों को दाना मिल ही नहीं रहा था। बानो चिड़िया और वे कौवा बहुत परेशान थे। बानो चिड़िया और कौवा थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं कि अचानक बानो चिड़िया और वे कौवे की नजर जमीन में पड़े बहुत सारे चावलों के दानों पर पड़ती है। बानो चिड़िया और वे कौवा बहुत खुश होते हैं और दोनों जल्दी से चावल के दाने के पास आ जाते हैं। बानो चिड़िया को देखकर कौवा कहता है, बानो चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ और अपना दाना कहीं और जाकर ढूंढो। ये दाना मेरा है, क्योंकि इन चावलों पर सबसे पहले मेरी नजर पड़ी थी। बानो चिड़िया कौवे की बात सुनकर कहती है, अरे कौवे भैया, ये कैसी बात कह दी आपने। इन चावलों के दानों पर तो हम दोनों की नजर एक साथ पड़ी है, इसलिए इन चावलों के दानों पर हम दोनों का हक है। आप अकेले इन चावलों के दानों को नहीं ले सकते। कौवे भैया, मैं आपको अपना भाई समझती हूँ और इन चावलों को घोंसले तक पहुँचाने के लिए मैं आपकी मदद भी करूँगी। कौवा बानो चिड़िया की बात सुनकर सोचता है, वैसे ये बानो चिड़िया ठीक कह रही है। इन चावलों के दानों पर हम दोनों की नजर एक साथ पड़ी है। इन चावलों के दानों पर हम दोनों का हक है और वैसे भी ये चिड़िया बहुत मेहनती है। ये इन चावलों को घोंसले तक पहुंचा देगी। आखिर इतनी मेहनत मैं कैसे करूंगा। कौवा सोचने के बाद बानो चिड़िया से कहता है, हाँ तुम ठीक कहती हो बानो चिड़िया, इन चावलों पर हम दोनों का हक है। चलो ठीक है कौवे भैया, हम इन चावलों को घोंसले तक ले जाते हैं। रात हो जाती है। बानो चिड़िया और वे कौवा चावलों को अपने घोंसले तक ले आते हैं। बानो चिड़िया, हमारे तो मजे आ गए। ये चावल के दाने हमारे लिए बहुत हैं। अब हमें पूरे साल मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम पूरे साल आराम से अपने घोंसले में बैठकर ही इन चावलों से अपना पेट भर सकते हैं। बानो चिड़िया कौवे की बात सुनकर कहती है, नहीं कौवे भैया, हमें इन चावलों को पूरे साल खाकर जाया नहीं करना चाहिए। कौवे भैया, हमें इन चावलों की कदर करनी चाहिए और इनसे फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे बानो चिड़िया? कौवे भैया, क्यों ना इन चावलों के दानों से हम अपनी फसल लगा लें। हमें दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर हम यहीं अपने चावलों की फसल लगा लें तो हमें दूर दाना जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वे कौवा बानो चिड़िया की बात सुनकर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बानो चिड़िया, हम कल ही चावल जमीन में बो देंगे। अगले दिन सुबह बानो चिड़िया और वे कौवा चावलों की फसल लगा देते हैं। कौवे भैया, हमने अपने चावलों की फसल लगा दी है। कुछ महीनों में हमारे चावलों की फसल पक जाएगी। आखिर कुछ महीने बाद चावलों की फसल पक जाती है। बानो चिड़िया और वे कौवा अपनी फसल को देखने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह कौवे भैया, देखो हमारी फसल पक गई है। कौवा इतनी सारी चावलों की फसल देखकर लालच में आ जाता है और वे कौवा चिड़िया से कहता है, बानो चिड़िया चलो इन चावलों का हिसाब कर लेते हैं। आप ठीक कहते हो कौवे भैया, आप मुझे मेरी फसल दे दो।
और आप अपनी फसल ले लो ताकि हम दोनों अपनी फसल का ध्यान रख सकें। कौवा बानो चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या कह रही हो बानो चिड़िया, तुम्हारी कौन सी फसल आ गई? और तुम तो बस सिर्फ थोड़े से चावलों के दाने ही लाई थी। वैसे भी इन चावलों को जमीन में मैंने बोया था। बानो चिड़िया कौवे की बात सुनकर कहती है, ये क्या कह रहे हो कौवे भैया, मैंने तो आपको अपना भाई माना था और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इन चावलों की फसल पर मेरा भी हक है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वे कौवा बानो चिड़िया को थोड़े से चावलों की पोटली दे देता है। अरे जाओ बानो चिड़िया, ले लो अपने चावल और मुझे मेरा काम करने दो। बानो चिड़िया उदास होकर अपने चावल लेकर चली जाती है और अपने घोंसले के नीचे जमीन में अपने थोड़े से चावलों की फसल लगा देती है। कौवे की फसल बहुत अच्छी थी। कौवा आराम से अपने घोंसले में बैठकर अपना पेट भरता था और वे बेचारी बानो चिड़िया बहुत दूर जाकर अपने लिए दाना लेकर आती थी। मुझे इतनी दूर से दाना जमा करना पड़ता है। कौवे भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो आराम से अपने घोंसले में बैठकर अपना पेट भर लेते हैं और मेरी फसल को तो बारिश की जरूरत है और बारिश तो हो ही नहीं रही। कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। अगले दिन बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बानो चिड़िया की फसल को पानी मिल जाता है। ये देखकर बानो चिड़िया बहुत खुश होती है। चलो अच्छा हुआ बारिश हो गई, अब मेरी फसल को पानी भी मिल जाएगा और मेरी फसल खराब भी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ कौवे की फसल को बारिश की जरूरत नहीं होती और कौवे की फसल में पानी भर जाता है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज हो गई, मेरी फसल को तो पानी की जरूरत ही नहीं है। कहीं इस बारिश की वजह से मेरी फसल खराब ना हो जाए। बस जल्दी से ये बारिश रुक जाए और मेरी फसल खराब होने से बच जाए, वरना तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है तो कौवा अपनी फसल को देखने आता है। कौवे की फसल तो खराब हो जाती है, उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं। हाय रे, मर गया, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। इन कीड़ों ने तो मेरी फसल को खराब कर दिया है, अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ बानो चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि बारिश की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं। अब मैं आराम से अपने घोंसले में बैठकर चावलों के दानों से अपना पेट भर सकती हूँ। कौवा अपनी फसल को खराब देखकर बहुत उदास होता है और बहुत शर्मिंदा होता है। मैंने बानो चिड़िया के साथ गलत किया था, शायद इसलिए मेरी फसल खराब हो गई। कौवा बानो चिड़िया के पास आता है और बानो चिड़िया से माफी मांगता है। मैं लालच में आ गया था, देखो मेरी फसल खराब हो गई। कौवे भैया, मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ। आपकी फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, आप मेरी फसल में से थोड़े से चावलों के दाने ले लो और अपनी नई फसल लगा लो। कौवा बानो चिड़िया से थोड़े से चावल लेकर अपनी फसल लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है।